जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप सभी को समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अपरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अपरा एकादशी की यह व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और पापों को नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को ब्रह्म हत्या पर निंदा, छल कपट और अन्य बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो भक्ति भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक अपने एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन के समस्त सुख दरिद्रता तथा बाधाएं दूर होने लगती हैं। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अपना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि पर महाभारत की भीषण युद्ध के पश्चात जब पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के मन में यह और जिज्ञासा का सागर हिलोर रहा था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में संगत प्रणाम युधिष्ठिर से मुखमंडल चिंता की लकीरों से घिरा था, परंतु उनकी आंखों में ज्ञान की पिपासा थी। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, मधुसूदन, आपने मुझे अब तक अनेक एकादशियों के महात्मा सुनाकर बताया है। आप मेरे हृदय में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जिज्ञासा है सुनने की। हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके व्रत से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मानव जीवन के भयंकर पापों से मुक्ति दिलाने वाला वह कौन सा मार्ग है। अकाल दुखों को सागर से पार उतार हे केशव, आप ही समस्त स्वामी हैं, दुखों को हंत हैं। विस्तृत प्रकार मुझे इस व्रत के रहस्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण मुस्कुराते हुए कहा, भक्त वैसल रूप में युधिष्ठिर को ओर देखा। उनकी वाणी में मेघों जैसी गंभीरता और वीणा जैसी मधुरता थी। श्री भगवान बोले, धर्मराज, तुमने संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से अत्यंत श्रेष्ठ मास पूछा है। जेठ मास का कृष्ण पक्ष की इस पूर्णिमा तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा का अर्थ है अपार, जिसकी कोई सीमा न हो। यह एकादशी अपने ही नाम के अनुरूप अपार पुण्य देने वाली और समस्त पापों को समूल नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन और व्रत करते हैं, उनकी कीर्ति लोक परलोक में व्यक्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, यह तिथि ब्रह्म हत्या, गोवध परनिंदा, झूठी गवाही जैसे भयंकर पापों को अंधकार से सूर्य भांति नष्ट कर देती है। जो फल कठिन तपस्या, तीर्थ यात्राओं और दान से प्राप्त नहीं होता है, वह माँ अपरा एकादशी के उपवास से सुलभ हो जाता है। भगवान ने अपनी वाणी को अधिक भावपूर्ण बनाते हुए आगे कहा, हे राजन, इस संसार में मनुष्य जाने अनजाने में अनेक ऐसे कर्म कर बैठता है जो उसको नरक योगिनी में ले जाता है, परंतु अपरा एकादशी व्रत एक ऐसी नौका है जो जीव के पापों को दलहल से निकालकर वैकुंठ के द्वार तक ले जाती है। जो व्यक्ति पराई स्त्री पर कुटिल गाता है, गुरु का अपमान करता है, जो वेद शास्त्रों की अवहेलना करता है, वह भी यथाप अग्नि में जलकर इस एकादशी के शरण में आ जाता है। उसे यमराज के दंड से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी कार्तिक मास में पुष्कर स्नान के समान और मकर संक्रांति पर प्रयाग में गंगा स्नान के समान फल देने वाली है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन और हृदय स्पर्शी कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनने से माँ से प्राणी के जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट जाते। प्राचीन काल में महिधवज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था, सदैव धर्म के मार्ग में अटिक रहता था। राजा महिधवज का तेज ऐसा था कि उनके राज्य में अधर्म का प्रवेश भी वर्जित नहीं था, परंतु नीति का चक्र बड़ा ही विचित्र था। राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज अपने नाम के अनुरूप ही कठोर हृदय और तमस्वी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति अगाध ईर्ष्या और क्रोध रहता था। वह सदा इस ताक में रहता था कि कब अपने भाई का अनिष्ट कर सके। बच्चे ध्वज के हृदय में ना तो धर्म की प्रति श्रद्धा थी और न ही अपने भ्राता के प्रति प्यार था। वह और स्वार्थ वशीभूत होकर पाप की गहराई खाइयों में उतर चला था। ईर्ष्या जब मनुष्य के विवेक को हार लेती है तो वह अंधा होकर ऐसे चक्र अपराध कर बैठता है जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप उठती है।
एक रात्रि जब संपूर्ण प्रकृति निद्रा में अघोर थी तो चारों ओर निस्तब्ध था। वह ध्वज ने अपने ही बड़े भाई का पुण्यात्मा मई ध्वज की छल पूर्वक हत्या कर दी। उसने न केवल प्राणों का अंत किया बल्कि धर्म की मर्यादाओं को भी छीन लिया। अपने पाप को छिपाने के उपदेश से उसने राजा के मृत शरीर को एक जंगली पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। वह स्थान निर्जन था और लोगों को दृष्टि से ओझल था। बच्चे ध्वज को लगा कि उसने शख्स मिटा दिए, अब वह निष्कष्ट राज करेगा, परंतु वह भागा। यह भूल गया था कि मृत्यु के पश्चात कर्मों का लेखा जोखा कभी समाप्त नहीं होता। राजा महिध्वज की मृत्यु अकाल क्रूरता से हुई थी तो वह प्रेत योनि को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा पीपल के बीच पर निवास करने लगी और अपनी अधूरी इच्छाओं को अकाल मृत्यु के शोक में वहीं पर उपद्रव मचाने लगा। वह स्थान भयानक और माना जाने लगा जहाँ रात्रि के समय करुण क्रंदन और चित्कार सुनाई देती थी। उसी पीपल के वृक्ष पर निवास करते हुए राजा महिध्वज का प्रेत आत्मा आतंक कष्ट भोग रही थी। वह पुण्य आत्मा को जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, अपने भाई के विष के साथ और अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि के बंधनों में जकड़ गए। उस वृक्ष के समीप से जो पति गुजरता वह राजा के प्रेत भयंकर गर्जना विलाप भयभीत हो जाता। राजा की आत्मा वन के पशु पक्षियों को शत करती और राजगरियों को मार्ग से भटका देती। राजा का स्वभाव नहीं था, परंतु प्रेत योनि का भूख प्यास और तड़प ने उसने विवश कर दिया। वर्षा धूप और शीत के थप्पड़ों को सहते हुए वह आत्मा वहां वर्षा तक भटकती रही और मानो अपने उद्धार का कोई मार्ग खोज रही थी। अब पाप का फल केवल अपराधी को ही नहीं मिलता, वरना कभी कभी निर्दोष को भी परिस्थितियों के चक्र में फंसकर कष्ट मिलता है, परंतु ईश्वर की न्यायप्रियता अटूट है। जहाँ कष्ट की परकष्टा होती है वहीं मुक्ति का भी मार्ग जरूर होता है। एक दिन सौभाग्यवश उस निर्जन वन के मार्ग से महर्षि धौम का आगमन हुआ। महर्षि धौम शांत तपस्वी और त्रिलोकदर्शी ऋषि थे, जिनके मुख पर ब्रह्म तेज छिड़कता था। जैसे कि वह उस विशाल पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे, उन्हें वहां का वातावरण अत्यंत भारी और नकारात्मक प्रतीत हुआ। पत्तों के शशरात में उन्हें किसी की सिसकियां और करुण पुकार सुनाई दी। महर्षि ने उन्हें अपने योगबल और दिव्य दृष्टि से उस वृक्ष की ओर देखा तो उन्हें वहां एक अत्यंत व्याकुल और भयानक रूप वाली प्रेत आत्मा दिखाई दी, जो भूख प्यास से तड़प रही थी। महर्षि धाम ने अपनी करुण भारी दृष्टि से उस प्रेत को देखा और शांत स्वर में पूछा, जीव तुम कौन हो? किस पाप का कर्म तुम्हारी दुर्दशा हो रही है? तुम इस निर्जन स्थान पर प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? महर्षि की वाणी में वह सामर्थ्य था जिसने प्रेतमा को क्रोध को शांत कर दिया। राजा महिध्वज की आत्मा महर्षि के चरणों में गिर पड़ी और विलाप करती हुई बोली, महामुनि, मैं पूर्व जन्म में राजा महिध्वज था। मैंने सदैव प्रजा की सेवा ही की, धर्म का पालन किया, परंतु मेरे ही अनुज ने सत्ता के मोह में मेरी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु और मन में शेष रह गई इच्छाओं के कारण मैं नीच योनि को प्राप्त हुआ हूँ। कृपा निधान, मैं भूख और प्यास और प्रेत योनि के कष्टों से अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस नरक का तुल्य जीवन मुक्ति चाहिए, मुझ पर दया कीजिए। राजा की अवस्था सुनकर महर्षि धौम का हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे, जिस राजा ने जीवन भर धर्म की मर्यादा रखी, ऐसी गति प्राप्त होता विधाता कैसे न्याय कर सकता है? परंतु वे जानते थे कि कर्मों की गति गहन है और प्रभु की लीला अपरंपार है। महर्षि धौम ने ध्यान लगाकर देखा कि राजा का उद्धार केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। उन्होंने अपनी योग शक्ति से राजा महिध्वज के पूर्व जन्म के पूर्ण कर्मों का स्मरण किया और निर्णय लिया कि वह स्वयं इस शिव के निमित्त तप करेंगे। और महर्षि ने राजा से कहा, राजन घबराओ मत, तुम्हारा उद्धार निकट है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपर एकादशी आने वाली है, जो स्वयं ही हरि के शक्ति से अतोप्रोत है। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए स्वयं इस महान व्रत का अनुष्ठान करूंगा और उसका पूर्ण फल तुम्हें अर्पण करूंगा। भगवान श्री हरि महिमा तुम्हारी यह प्रेत योनि को नष्ट कर जाएगी और तुम दिव्य देव धारण कर लोगे, स्वर्गलोक को प्रदान करोगे। यह सुनकर राजा की आत्मा की आशा हुई और एक नई किरण जागी। वह महर्षि के चरणों में नतमस्तक हो गया। जैसे ही अपरा एकादशी की पवित्र तिथि आई, महर्षि धौम ने धृष्टा पूर्वक गंगा का स्नान करके भगवान विष्णु का
पूजन किया। उन्होंने निराहार रहकर रात्रि जागरण कर श्री हरि का पवित्र नामों का संकीर्तन किया। महर्षि का मुखमंडल मंत्रों के जाप से प्रद्युत हो रहा था। उन्होंने एकादशी के नियमों का कठोरता से पालन किया और त्रयोदशी के दिन भगवान के समक्ष हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे जगन्नाथ, मैंने जो यह एकादशी के व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है, इसका समस्त पुण्य फल प्रेत योनि में स्थिर राजा महिध्वज को अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, अपनी कृपा से इस जीव आत्मा को कष्टों से मुक्ति करें। जैसे ही महर्षि ने वह पुष्प जल भूमि पर छोड़ा, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उस पीपल के बीच के एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। राजा महिध्वज की वह भयानक और डोरोनी प्रतिकाया अचानक विलीन हो गई। देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य वस्त्र आभूषणों से प्रज्वलित हो पुरुष प्रकट हुआ। राजा के मुख पर अब योनि का संताप नहीं बल्कि दिव्य शांति का और मुस्कान थी। भगवान विष्णु ने पशुपति जैसा रूप धारण कर राजा महिध्वज महर्षि धौम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में कृतज्ञता और अश्रु बह रहे थे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हाय महामुनि, आपके अनुग्रह और इस अपर एकादशी के अपार पुण्य से आज मैं इस घोर नरक से मुक्त हो गया हूँ, जहाँ से निकलने से कोई आशा नहीं थी। इस एकादशी ने मेरे जन्मों के पाप को धो दिए। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और देवलोक से एक दिव्य विमान आ उतरा। गंधर्व और भगवान की महिमा का गान कर रही थी। महिध्वज ने महर्षि परिक्रमा की और उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान हो गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले, पांडुनंद, देखा तुमने, एक महात्मा द्वारा अर्पण किए गए मात्र एक दिन व्रत के पुण्य के ने प्रेत को देवता बना दिया। जो व्यक्ति स्वयं इस व्रत को करता है, उसके सौभाग्य को वर्णन करता है असंभव है। यह एकादशी अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली दिव्य ज्योति है। भगवान श्री कृष्ण की बातें युधिष्ठिर मंदमुग्ध को होकर सुन रहे थे और उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। इस व्रत के सूक्ष्म विद्या और इसके पीछे छिपे हुए भी रहस्य क्या है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मवाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनती भाव से कहा, हे दयानिधि महर्षि धौम ने करुणा और अपर एकादशी के उस चमत्कारिक प्रभाव की कथा सुनकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। परंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय रहकर एक उठ रहा है, क्या यह एकादशी केवल प्रेत भाता या अकाल मृत्यु के दोषों को ही शांत करती है, अथवा उन मनुष्यों के लिए भी कल्याणकारी है जो संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं, तो जाने अनजाने में प्रतिदिन पाप कर्म का संचय कर रहे हैं। हे केशव, इस युग में मनुष्य अल्पायु और मंद बुद्धि होगा, वह कठिन तपस्या करने में असमर्थ होगा। ऐसे जीवों का उद्धार के लिए इस व्रत का और क्या महत्व है, कृपया विस्तार में बताइए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, कुंती पुत्र, तुमने बहुत ही संयमित प्रश्न पूछा है। अपने एकादशी का फल केवल प्रेत योनि से मुक्ति का तक सीमित नहीं है, अपितु यह अनंत है। दमन पूर्वक सुनो, जो व्यक्ति इस एकादशी को व्रत रखता है, उसे उन समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य को नीच योनि ले जाते हैं। यदि किसी ने मिथ्या भरण किया हो, असत्य शास्त्रों का निर्माण किया हो या किसी निर्दोष पर झूठा कलंक लगाया हो, अपर एकादशी उस मालिन पापों को वैसे ही भस्म कर देती है, जैसे अग्नि सूखे घास के ढेरों को जलाकर राख कर देती है। जो युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शास्त्रीय मार्ग धर्म के त्यागी कहलाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। भगवान आगे बोले, पांडुनंदन, विद्या प्राप्त करके जो गुरु से द्रोह करते हैं अथवा जो शिष्य अपने गुरु की दी शिक्षा का दुरुपयोग करते हैं, क्रूर नरक में गिरते हैं। परंतु यदि अपर एकादशी का आश्रय ले तो उनके जघन्य अपराधों का मार्जन हो जाता है। ज्येष्ठ मास के धूप और तपन में जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जल दान करता है, एकादशी का उपवास रखता है, उसे अष्टमें यज्ञ के समान पुष्प फल प्राप्त होता है। यह एकादशी स्वर दान, हाथी गुणों दान और भूमि दान से भी अधिक फलदायी है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपर एकादशी के दिन उपवास करने से मिलता है। इसलिए हे राजन, इस व्रत की महिमा अपार है, इसलिए इसे अपना कहा गया है।
कथा के प्रभाव को मोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक अनन्य दृष्टांत संकेत किया। उन्होंने बताया कैसे अपने एकादशी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत उद्धार का तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे कुल और पितरों को भी तीव्र करता है। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक और प्रसंग आता है जहाँ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी दरिद्रता और दुखों को शासित करता है। अपने ही जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं करता, केवल पेट भरने की चिंता में उसका समय व्यतीत होता है। एक बार अकाल पड़ने पर जब उसके प्राणों पर संकट पड़ गई, तब उसे किसी आत्मा के मुख से अपरा एकादशी का महत्व का श्रवण हुआ। यद्यपि अनजाने में केवल अन्न न मिलने के व्यवस्था से उस दिन निराहार रहकर भगवान का नाम लिया था, परंतु उस पवित्र तिथि के प्रभाव से उसके संचित पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के पश्चात उसे यमदूत के स्थान पर पेश पर तो वैकुंठ धाम पहुंचाया गया। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। जिन्होंने देखा कि भगवान के मुख पर एक दिव्य ओज है, संसार के समस्त दुखों को हर लेने की शक्ति है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धर्मराज, इस व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु निष्ठा की अपेक्षा रखती है। दसवीं की रात्रि से ही मन में संयम धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों पर घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात मेरे त्रिगुण रूप का पूजन करना चाहिए। पीले वस्त्र, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से मेरी आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करता है, उसके हृदय में साक्षात मेरा निवास होता है। इस दिन का दान भी विशेष महत्व है, विशेषकर अन्न और शीतल जल का दान आत्माओं के आशीर्वाद का कारण बनता है। भगवान ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, युधिष्ठिर, याद रखो, भक्ति के बिना किया गया कोई भी कर्म पूर्ण नहीं होता। अपरा एकादशी का व्रत केवल देह को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों को, विषयों को हटाकर मुझ में लीन करना है। जो मनुष्य इस दिन पर निंदा, क्रोध, लोभ या त्याग कर शांति कथा श्रवण करता है, वह साक्षात मोक्ष के अधिकारी बनता है। राजा महिध्वज के उद्धार की कथा मात्र एक उदाहरण है, कैसे मेरी कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। परंतु अभी इस एकादशी के पूर्ण फल का वह रहस्य शेष है जो एक गृहस्थ को रात सुख और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। उस गोपनीय रहस्य को सुनने के लिए मन को भी अधिक एकाग्र करो, क्योंकि यह ज्ञान दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने इन शब्दों से युधिष्ठिर के आत्मन को झंकोर दिया। उन्हें आभास हुआ कि अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि का साक्षात दर्शन है। कलयुगी जीवों के लिए संजीवनी समान है। हवा में एक अलौकिक सुगंध तैरने लगी और वातावरण में जैसे शंख ध्वनि गूंजने लगी। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में वह करुणा थी जो समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का प्रवाह थमा नहीं, वे युधिष्ठिर की आत्मा को अपने ही ज्ञान गंगा से सरोवर कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें इस व्रत के उस पक्ष का वर्णन सुनाता हूँ जो मनुष्य के सांसारिक ऐश्वर्य और मनोपरिणाम की गति को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति इस धरा पर रहते हुए अपरा एकादशी का आश्रय लेता है, उसे केवल परलोक में ही नहीं, सुख में नहीं मिलता, अभी तो इस जन्म से उसकी दरिद्रता, रोग, शोक और समूह नाश हो जाता है। यदि कोई राजा अपने राज्य के चित हो गया हो, यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार में नष्टप्राय हो चुका हो, या कोई व्याधिग्रस्त व्यक्ति से मृत्यु को परीक्षा कर रहा हो, वे सभी यदि इस एकादशी के प्रभाव से जुड़े जाएं, तो उनकी सोई हुई नीति पुनः जागृत हो जाती है। एकादशी साक्षात महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की भक्ति होती है, वहाँ कमला श्वेता निवास करती हैं। भगवान के नेत्रों में एक विशेष चमक आई। उन्होंने अपनी वाणी को और अधिक मार्मिक बनाते हुए, युधिष्ठिर, तुम स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप हो। तुम जानते हो इस संसार में झूठी गवाही और असत्य भाषण कितना बड़ा पाप माना गया है। जो लोग सभा में जाकर असत्य बोलते हैं, स्वार्थवश न्याय हत्या करते हैं और भी जितने पाप करते हैं, कुंभी पाप नरक में योगों का कष्ट भोगते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत उन पापियों के लिए भी प्रायश्चित का एक द्वार खुलता है। प्रभु, आपकी मुखमंडल निकली यह कथा मानव जाति के लिए कल्पवृक्ष के समान है, हर कामना को पूर्ण करने वाली, अतः आपकी शरण में ले जाने वाली। मैं धन्य हूँ, मेरा वंश धन्य हुआ और यह पृथ्वी भी धन्य हुई जिसे आपकी इस दिव्य वाणी का श्रवण मिला।
वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि और शतपथ जय श्री हरि जय श्री कृष्ण उद्देश्य से आकाश को गुंजयमान करने लगे। अपरा एकादशी की यह कथा जो महर्षि धौम्य की करुणा, राजा महिध्वज के उद्धार और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चरित हुई, वो समस्त पुराणों का सार बन गई। जो भी यह कथा का एकत्रित होकर पाठ करता है, इस श्लोक का समस्त ऐश्वर्य भोग अंत से विष्णु परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का यह संवाद भक्ति ज्ञान संगम के रूप में युगों युगों तक मानव जाति का मार्ग का प्रशस्त करता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।